गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 31वां श्लोक। सर्वधर्मम अपि च अवज्य न विगमपितु अर्षि धर्मार्थी युद्धार्थेयोन क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार चार श्रेणी में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। सनातन की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति की मायाजाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा में उसके स्वभाव में सद्गुण आ जाते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति की स्थिर आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह सहने सहने संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं है। क्रमशः उन्नत करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रित्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मण तत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक के स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चक्रायण, तुष्टित, कौवल, आरुणि, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतः संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक में मरकर मरकर जाता है, वह दैनी है, कृपण है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक में मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। बृहदारण्यक उपनिषद, तृतीय अध्याय। अष्टम ब्राह्मण। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता ही नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हीं चार वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यह उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक
इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्णों की सृष्टि मैंने की है, तो क्या मनुष्य को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुणा कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्मों को चार भागों में बांटा। अब यह देखना है कि कर्म क्या है जिसे बांटा गया है। गुण परिवर्तनशील है, साधन की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजा और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यता उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयन्य स्वधर्म विगुण परमो धर्म स्तंभितात्, स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित क्षुद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर तू दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षेत्र के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, यदृच्छाया। धन्यवाद।